हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है हमारे सामने प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, जो कि इस साल 4 अक्टूबर को IIT JEE एडवांस में आया हुआ था। क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है ये। अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट 1 2 3 अप टू 2000. लेट P be the probability that the chosen number is a multiple of 3 or a multiple of 7. Then the value of 500P is. तो 500P की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सिंपल है। लेट वी एज्यूम दैट कि A एक सेट है जिसमें आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो है मल्टीपल ऑफ 3। ठीक हो गया, A एक सेट हमने एज्यूम कर लिया। एक B दूसरा सेट हम मानते हैं इसमें, जिसमें आपके पास है मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, ये दो सेट्स हमने एज्यूम कर लिए। वो ये सेट कहाँ से बनाया हमने? हमारे पास ऑलरेडी एक सेट था जिसमें 1 से लेकर 2000 तक के नंबर्स हैं। तो हम ये चेक कर लेते हैं पहले कि इसमें 3 के जो मल्टीपल्स हैं वो कितने सारे हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो 2000 है उसको मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो देखो कितना आता है ये डिवीजन आप भी कर सकते हैं। तो मेरे पास रिमाइंडर आ जा रहा है 2 और जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है 666। इसका मतलब है जो A सेट मैंने लिया है जो कि मल्टीपल ऑफ 3 के बारे में बताता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 666। ठीक है, 666। ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला है एक दूसरा सेट हमने अज्यूम किया यहाँ जिसमें मल्टीपल ऑफ 7 है। तो बिल्कुल यही तरीका हमारे पास है। इस सेट में जो हमें गिवन है इसमें टोटल 2000 नंबर्स हैं 1 से लेकर। तो इसमें मल्टीपल ऑफ 7 कितने हैं ज़रा ये निकाल लेते हैं। तो अगेन वही करेंगे हम, इस बार 2000 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास अगर आप देख पा रहे हो 7 5 35, तो हमारे पास 285 आ रहा है। इसका मतलब है कि इस सेट में टोटल 285 नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 7 होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है द चूजन नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और, ये जो और है इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है यूनियन। तो मल्टीपल ऑफ 3 और अ मल्टीपल ऑफ 7 का है। तो इसका मतलब ये है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकालना है, जिसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो A सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमें पता चल गया है, B सेट में कितने एलिमेंट्स हैं हमें पता चल गया है। अभी इसमें एक और सेट आ रहा है जो है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स है टोटल हमें ये भी पता होना चाहिए। तो आप पहले ये देखो कि ये 3 है और ये 7 है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। तो जब हम 3 के मल्टीपल लाएंगे और जब हम 7 के मल्टीपल्स रखेंगे तो ये आपको पता है कि दोनों में जो पहला कॉमन नंबर होगा वो होगा 21। इसका मतलब कि A इंटरसेक्शन B आपका होगा मल्टीपल ऑफ 21 का एक सेट। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2000 को 21 से डिवाइड कर लेते हैं। जब 2000 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा आप ये देखेंगे। 9 से करेंगे 189, फिर ये 110, ये 5 से करेंगे 105। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 95। क्या है ये 95? इस पूरे सेट में 95 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 21 के मल्टीपल हैं। और ये जो हमारे पास A इंटरसेक्शन सेट है ना, ये किसके बारे में बता रहा है? मल्टीपल ऑफ 21। तो अब हम सारी वैल्यूज रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A मतलब जो नंबर आपने चूज किया है वो 3 का मल्टीपल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी 666 ओवर 2000। फिर है प्रोबेबिलिटी ऑफ B। प्रोबेबिलिटी ऑफ B का मतलब है कि आपने जो नंबर चूज किया है वो मल्टीपल ऑफ 7 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 285 ओवर
2000। फिर ये है आपके पास माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हमारे पास 95 हैं। कितने हैं 95। तो ये हो जाएगा 95/2000। अब अगर हम इन सब को यहाँ पर सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 856/2000। आप इसको ऐड करके इससे माइनस करके देखेंगे तो 856/2000 आ रहा है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन में आपको ये जो प्रॉबिलिटी है, इस प्रॉबिलिटी को P नाम दिया है। क्वेश्चन में इस प्रॉबिलिटी को P नाम दिया है, लेकिन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू आपको 500P की फाइंड करनी है। तो अगर मैं 500P की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 500 मल्टीप्लाई 856/2000। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 4 से कट जाएगा। 856 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 114। 856 को आप 4 से डिवाइड करके देखो तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 214। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का भी क्या है, आंसर है। तो आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी आया था ये वाला। और किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।